नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन थ्योरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव की तीसरी आंख कब और कहां से आई। सनातन धर्म में हर भगवान का अपना एक अलग महत्व है और सबकी अपनी अपनी महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ अति दुर्लभ तो कुछ अत्यंत सौम्य स्वभाव के बताए गए हैं। साथ ही उनसे जुड़ी कहानी के बारे में भी पढ़ने और सुनने को मिलता है। हर दिन के हिसाब से सप्ताह में 7 दिन अलग अलग भगवान को समर्पित है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई रोचक कहानियां पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। आज की इस कड़ी में हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें शंकर जी की तीसरी आंख का वर्णन मिलता है। भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में सभी जानते हैं। जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली है, तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव है। किस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वो शिव जी के क्रोध का शिकार हुए थे, ये जग जाहिर है। भोलेनाथ की तीसरी आंख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। महाभारत के 6ठे खंड के अनुशासन पर्व में यह जानकारी दी गई है कि भगवान भोलेनाथ को तीसरी आंख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। इसी बातचीत में 3 आंखों का रहस्य छिपा है। इस कहानी के बारे में नारद जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानीजन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की दोनों आंखों पर रख दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढका, सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं बची। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की यह हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। तो साथियों, अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि माता पार्वती ही भगवान शिव की तीसरे नेत्र की उत्पत्ति की वजह थी। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।